आज की वीडियो में हम बात करेंगे एचपीएलसी ट्रबल शूटिंग के हवाले से और हम देखेंगे कि एचपीएलसी का जो आपके पास क्रोमोग्राम आता है उसमें पीक इंटरफेरेंस क्या होती है, यानी आपकी जो पीक की रिक्वायरमेंट क्या है और आपकी बेसलाइन की रिक्वायरमेंट क्या है और आपके क्रोमोग्राम की रिक्वायरमेंट क्या है, क्रोमोग्राम किस तरह होना चाहिए, आपकी बेसलाइन किस तरह की होना चाहिए और बेसलाइन पे जो आपके पास इंटरफेरेंस आती है वो क्या होती है और किस तरह की होती है और उसको किस तरह सॉल्व करते हैं। आज का फोकस यही रहेगा। आगे चलने से पहले आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ क्यानी और मैं सफदर खान क्यानी। देखिए फ्रेंड्स, आप बेस्ट प्रैक्टिसेस और रिक्वायरमेंट और एचपीएलसी एनालिसिस की रिक्वायरमेंट यही है कि आपका जो क्रोमोग्राम आता है एचपीएलसी का जो आप एनालिसिस करते हैं उस पर आपकी पीक आइसोलेटेड होनी चाहिए, उसमें रेजोल्यूशन परफेक्ट होना चाहिए, उसका रिटेंशन टाइम जो आपका रिकमेंडेड है वो आना चाहिए, टेलिंग फैक्टर लिमिट के अंदर आना चाहिए, पीक आपकी शार्प आनी चाहिए और उसका एरिया बिल्कुल आपके पास क्लियर डिजिट में आना चाहिए। ये एसएसटी की रिक्वायरमेंट्स भी है और एनालिसिस की रिक्वायरमेंट यही है और ऑडिटर भी आपसे यही कहता है। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है जो आप एनालिसिस कर रहे होते हैं, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, आपको इसकी टिप्स बता रहा हूँ कि आप एचपीएलसी पर एनालिसिस कर रहे होते हैं। लेट सपोज आपका एक इंजेक्शन है लेकिन उस पर पीक की इंटरफेरेंस आ जाती है, अचानक से कोई अनवांटेड पीक आती है। उसके पीछे क्या रीजंस होते हैं, उसका सोल्यूशन क्या है, मैं आपको आज पहला तो ये बताऊं कि होती किस तरह की है, फिर मैं आपको उसका सोल्यूशन बताता हूँ। देखिए, जब भी आप एचपीएलसी पे एनालिसिस कर रहे होते हैं अक्सर आप देखते हैं कि लेट सपोज कोई आप फोलिक एसिड का एनालिसिस कर रहे हैं, फोलिक एसिड कंपाउंड है और आपका रन टाइम आपका हुआ 18 मिनट का। ठीक है, 18 मिनट का आपका रन टाइम था और आपकी पीक आ रही है 15 मिनट के ऊपर। आपने 3 मिनट का स्पेस दे दिया पीक के बाद। बेस्ट प्रैक्टिस यही है, जो आपका रिटेंशन टाइम होता है पीक का, उसके बाद आप कम से कम 3 मिनट या 5 मिनट का स्पेस दे। ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो आपकी पीक आ रही है उसके आप जैसी पीक इल्यूट हुई टेलिंग के बाद आप क्रोमोग्राम को काट दें, तो ये गलत प्रैक्टिस है। आपकी टेलिंग के बाद कम से कम आपका बेस लाइन 3 मिनट तक एक्स्ट्रा चलनी चाहिए कम से कम। लेकिन होता क्या है कि आपने एक क्रोमोग्राम चलाया 18 मिनट का, ठीक है, पहला रन का इंजेक्शन चलाया 18 मिनट का, और यानी पहला रेप्लिकेट जो आप चलाते हैं, और उसमें आपकी पीक आई 15 मिनट पे और आपका क्रोमोग्राम था 18 मिनट का, लेकिन वो आपका नीट एंड क्लीन चल गया। उसी के सेकंड रेप्लिकेट पे अचानक से आप देखते हैं कि कोई आपकी पीक उसी पोजीशन पे आ रही है 16 मिनट पे, रन टाइम आपका 18 मिनट था टोटल, लेकिन कोई इंटरफेरेंस आ गई आपके पास 4 मिनट पे। अचानक से कोई एक अनवांटेड पीक एक और आपके सामने आ गई। तो ये क्या चीज है बेसिकली, इसको हम क्या कहेंगे? ये तो एक्सेप्टेड नहीं है, क्योंकि एक क्रोमोग्राम में आपके पास पीक से पहले कुछ नहीं आ रहा, बेसलाइन क्लियर है, और दूसरे रेप्लिकेट में आपके पास कोई अनवांटेड पीक नजर आ जाए तो ये डेफिनेटली क्वेश्चन रेज हो जाता है कि ये क्या चीज है, ऑर्डर इस पे सवाल करेगा और ये चीज एक्सेप्टेड नहीं है, ऑल्दो कि आपकी पीक अपनी जगह पे शार्प आ रही। ये कहलाती है इंटरफेरेंस बेसिकली। तो इसके रीजन क्या मैं आपको बताता हूँ। इसकी वजह ये, इसकी बेसिक रीजन यही है, इट मीन्स कि आपने जो एनालिसिस आप कर रहे हैं आपके सिस्टम में कहीं इंटरफेरेंस है, आपके कॉलम में कहीं इंटरफेरेंस है किसी और कंपाउंड की, यानी आपका सिस्टम सही तरीके से वॉश नहीं था, आपका कॉलम सही तरीके से वॉश नहीं है, कॉलम के अंदर कोई नेक्स्ट कंपाउंड की इंप्योरिटीज स्टक हुई है, कोई इंटरफेरेंस कॉलम शो कर रहा है। ठीक है, तो जो बेसिकली होना क्या था, ये जो इंटरफेरेंस थी आपको पहले इंजेक्शन में नजर नहीं आई। इस इंटरफेरेंस का जो बेसिकली टाइम था, ये आपका रन टाइम 18 मिनट था, ये इंटरफेरेंस आ रही थी 22 मिनट पे, जो पहले क्रोमोग्राम में आपको शो नहीं, इसलिए दूसरे क्रोमोग्राम में 4 मिनट पे आपको शो हो गई, यानी 18 और 4 टोटल हो गए 22 मिनट। तो अगर आप एक रन अगर आप टोटल चलाते 25 मिनट का, तो ये इंटरफेरेंस आपके निकल चुकी होती। और वैसे तो इंटरफेरेंस को आप वॉश करेंगे, कॉलम को रिवर्स फ्लैश वॉश करेंगे, जो भी करेंगे, और उसका वॉशिंग का तरीका है, अगर इंटरफेरेंस हटानी तो आप सिस्टम को वॉश करते हैं। लेकिन ये इंटरफेरेंस आपके पहले क्रोमोग्राम में नजर नहीं आई और दूसरे में नजर आई, इसका मतलब है ये 22 मिनट पे कोई इंटरफेरेंस थी जो आपके दूसरे क्रोमोग्राम में शो हो गई। इसी कंडीशन में अगर आप तीसरा रेप्लिकेट लगाते हैं तो ये इंटरफेरेंस आपको किसी 8 या 9 मिनट पे शो होती, क्योंकि फिर टाइम चेंज होता है, क्योंकि 22 मिनट था, आपने तो रखा हुआ है सेट टाइम 18 मिनट, तो ये इंटरफेरेंस का टाइम चेंज हो कि आपको हर क्रोमोग्राम में मिलता पहले के अलावा, क्योंकि कोई इंटरफेरेंस जो आ रही थी ये 22 मिनट पे थी। लेकिन अगर इसी सिस्टम को, इसी एनालिसिस को अगर आप 22 मिनट के टाइम पे चला देते तो फिर आपके इंटरफेरेंस हर क्रोमोग्राम में आती, लेकिन एंड पे आती, ठीक है, उसी जगह पे आ रही होती। उस पर भी क्वेश्चन राइज हो जाएगा कि क्या चीज है। इसको एंड पे आप ला सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग उसको हटा रहे होते, वो उसको वॉश करके या उसको कट करके, लेकिन वो अगर एंड पे आप छोड़ रहे हैं, कोई आपको इफेक्ट नहीं दे रही, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन एक में आ रही है और दूसरे में नहीं आ रही है, तीसरे पे अलग जगह पे आ रही है, तो ये क्वेश्चन रहे थे, ये चीज एक्सेप्टेड नहीं होगी, ये स्टैंडर्ड्स में या सैंपल में आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे चीज को।
ठीक है, इसका बेस्ट तरीका ये है कि आप एक इंजेक्शन लगाएं 30 मिनट का पूरा चेक करने के लिए, एक लॉन्ग इंजेक्शन लगाएं और आप देखें कि ये इंटरफेरेंस आ किस जगह पे रहती। अगर आ रही है डेफिनेटली तो इसका मतलब कॉलम की वॉशिंग करें, कॉलम को रिवर्स फ्लैश करें, सही तरीके से सिस्टम को दोबारा पर्जिंग करें, वॉश करें, प्रैप करें। अगर आपके पास वाटर का ब्रांड है उसके प्रैप का ऑप्शन होता है, वाटर का जो ब्रांड है वो सारे प्रोसेस करें, वॉशिंग का प्रोसेस दोबारा रिपीट करें, फिर आप अपनी एनालिसिस स्टार्ट करें, तो होपफुली कि ये जो आपकी इंटरफेरेंस थी ये रिमूव हो जाती है। ठीक है, ये इसका तरीका होता है। और इसके आने की वजह क्या थी कि यानी ये इंटरफेरेंस आपके 22 मिनट पे आ रही थी, जो आपके पहले प्रोग्राम में शो नहीं हुई क्योंकि आपने 18 मिनट पे रन टाइम कट कर दिया था। तो दूसरे इंजेक्शन में आपको, दूसरे रिप्लिकेट में आपको 4 मिनट पे शो गई। तो यही वजह होती है कि आप जब भी, बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि अगर न्यू कंपाउंड एनालिसिस कर रहा है तो एक लॉन्ग रन टाइम आप चला के देखें कि आपके कहाँ कहाँ पे कुछ कोई चीज़ अनवांटेड पीक तो आपको शो नहीं हो रही। तो इस तरीके से आपने इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। ये अक्सर नॉर्मली देखा गया है कि एनालिस्ट देख रहे होते हैं कि एक इंजेक्शन में कुछ नहीं आ रहा, दूसरे इंजेक्शन में अचानक से कोई अनवांटेड पीक आ जाती है। इसका मतलब है कोई पीक ऐसी थी जो आपके रन टाइम से, स्टॉप टाइम से बाद में आ रही थी, लेकिन आपने सिस्टम को रन टाइम काट चुके होते हैं, तो वो सेकंड इंजेक्शन में आपको इंटरफेरेंस शो होना शुरू होती है। बेस्ट सोल्यूशन मैं आपको बता दिया क्या है कि आप लंबा इंजेक्शन चला के देखें या अपने कॉलम की रिवर्स वॉशिंग करें, सही तरीके से वॉशिंग करें, तो आपकी इंटरफेरेंस रिमूव हो जाती है। आएंगे किसी और एचपीएलसी टिप के साथ, किसी और ट्रबल शूटिंग के साथ। उस वक्त के लिए की इजाजत। चैनल पर जो नए लोग थे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोज आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।